तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टू यू विन फैक्ट में। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमने अभी तक 4 सेशन कर चुके हैं, ये आपका 5वां सेशन है जिसमें से आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसमें हमने समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान करना आपको सिखा दिया था। ठीक है, अब इसके बाद अब हमको पढ़ना है कि इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, उनको हम जानेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपके कम से कम नहीं तो 1 या 2 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं लाइट से, जो कि न्यूमेरिकल के आते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ तक हमने समझा दिया था। अगर आपने जिसने भी ये वीडियो पीछे के नहीं देखे हैं, उनको देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। आप वहाँ पर जा करके उन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आप पीछे के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकेंगे। ओके, आइए आज के सेशन में आगे से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संयुग्मी फोकस। ठीक है, तो बच्चों देखो, संयुग्मी फोकस होता क्या है। यानी कि दो ऐसे आप बिंदु लेंगे, ठीक है, जो कि अगर आप वस्तु को पहले बिंदु पर रखेंगे, मान लीजिए कि जैसा कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, एक बिंदु आपने ये ले लिया, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक बिंदु यहाँ पर ले लिया और एक बिंदु यहाँ पर ले लिया। ओके, अगर हम वस्तु को, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, अगर हम वस्तु को ए बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आपका बी बिंदु पर बनेगा। ओके, अगर वस्तु को हम बी बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ए बिंदु पर बनता है। इसी घटना को कहते हैं हम संयुग्मी फोकस। ये बात क्लियर हो गई। आइए डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरी बिंदु पर बनता है। ठीक है, जैसा कि चित्र 10.23 में दिखाया गया है। ठीक है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के सामने ए पर रखी वस्तु, ठीक है, ए पर रखी वस्तु आपकी कौन सी है, ए और बी ये रखी है, जिसमें से एच हाइट है उसकी। ठीक है, और उसका प्रतिबिंब ए डैश पर बनता है। यहाँ पर ए डैश ये है आपका और बी डैश ये है। ठीक है, यहाँ पर एच डैश पर आपकी उसकी हाइट है, यहाँ पर बन रहा है। तो इनकी स्थितियां परस्पर बदली जा सकती हैं, अर्थात इनकी ए पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, सॉरी, ए डैश पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ए पर बनेगा तथा ए डैश संयुग्मी फोकस होगा। अगर इसी वस्तु को, यानी कि ए डैश वाली है, इसी को अगर ए पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ए डैश पर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, आगे चलते हैं। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण पर नहीं बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। ये आपका 1 नंबर में पूछ सकता है। कैसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें से संयुग्मी फोकस नहीं बनेगा, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आप क्या टिक करेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तथा आभासी बनता है और प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रखने पर परावर्तन नहीं होगा। ठीक, इसलिए क्योंकि ये उत्तल दर्पण पर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आभासी बनता है और प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु के रखने पर परावर्तन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ओके, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आता है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। ठीक है, साइन कन्वेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इसमें से देखिए, चिन्ह परिपाटी होता क्या है, इसमें से हम जानेंगे कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। यानी कि वस्तु को हम बता दें, वस्तु हमेशा आपकी माइनस ही होगी। ठीक है, ये कब पता चलेगा कि कहाँ पर वस्तु माइनस होगी, कहाँ पर वह प्रतिबिंब आपका माइनस होगा, कहाँ पर पॉजिटिव होगा, कहाँ पर निगेटिव होगा। तो इसको समझने के लिए आइए हम आपको एक नए पेज पर बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में आपको मालूम है कि पॉलिश कहाँ की जाती है, हमेशा राइट साइड। ठीक है, ये आपकी मुख अक्ष हो गई। ठीक है, इसमें सही से नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। ये आपकी क्या है, मुख अक्ष है। ठीक है, और आपको मालूम है कि इसका जो ध्रुव है, ध्रुव आपका होता है दर्पण और ये मुख अक्ष जहाँ पर आपस में कट करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, आपका ध्रुव होता है। तो ये आपका हो गया क्या, ध्रुव। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो आपको जो प्लस और माइनस, यानी कि हमें समझना है प्लस और माइनस, इसको जानने के लिए ये आप, जैसे कि आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे। ठीक है, कि जहाँ पर दो रेखाएं लंबवत काटती हैं, ओके, वहाँ पर आपके क्या होते हैं, मूल बिंदु होते हैं 0,0, यानी कि दूरियां हमेशा यहीं से नापी जाती हैं। तो ये आपका जो मूल बिंदु है वो आपका यहाँ पर, अगर हम दर्पण में मानेंगे तो आपका क्या होगा, ध्रुव होगा, यानी कि यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, यहीं से हम सारी दूरियां काउंट करेंगे, चाहे हम ध्रुव के लिए, ओ सॉरी, प्रतिबिंब के लिए नापें या वस्तु के लिए नापें, वक्रता केंद्र फोकस कुछ भी की कोई भी दूरी हम लेंगे तो हम कहाँ से लेंगे, ध्रुव से ही लेंगे। ओके, तो देखिए, अगर आप ध्रुव के कहाँ पर, लेफ्ट साइड, अगर आप ध्रुव के लेफ्ट साइड यानी कि इस साइड अगर आप जाते हैं तो आपकी दूरियां माइनस में होंगी। किस में होंगी, माइनस में। अगर आप ध्रुव से राइट साइड, किस साइड, राइट साइड अगर जाते हैं तो आपकी दूरियां किस में होंगी, पॉजिटिव में होंगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और
ध्रुव से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, मुख्य अक्ष के, सॉरी आप क्या करेंगे, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के अगर आप ऊपर जाते हैं, ओके, तो आपकी दूरियां पॉजिटिव होंगी, और मुख्य अक्ष के अगर आप नीचे आते हैं, ओके, यहाँ पर दिखा रहे हैं, अगर आप नीचे आते हैं तो क्या होगा, दूरियां माइनस की होंगी। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये इसी तरह आपको मालूम होना चाहिए कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें से फोकस, वक्रता केंद्र, ठीक है, और प्रतिबिंब और जो वस्तु है हमेशा इधर ही होती है। एक दो स्थितियां हैं जिसमें से आपका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, ओके, और जो आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण, ये आपका कौन सा, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो आपका वक्रता केंद्र है यहाँ पर होगा, फोकस यहाँ पर होगा, ओके। वस्तु आपकी हमेशा निगेटिव होगी, क्योंकि वस्तु को हमने बताया है कि हमेशा लेफ्ट साइड ही रखना है। तो आपकी जो वस्तु है यू, वो आपका इस साइड होगा, ओके, यहीं से प्रकाश आएगा, और प्रतिबिंब आपका इधर बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो है प्रतिबिंब पॉजिटिव होगा, वस्तु निगेटिव होगा, फोकस निगेटिव होगा, वक्रता केंद्र निगेटिव होगा। ये बात क्लियर हो गई। जबकि अवतल दर्पण में क्या था, सभी क्या है, निगेटिव हो रहे थे। कुछ स्थितियां हैं जिसमें से पॉजिटिव प्रतिबिंब आपका हो रहा है, बाकी क्या है, सारे निगेटिव हो रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आइए चलते हैं, पढ़ लेते हैं। दर्पणों तथा लेंसों की फोकस दूरियां, वक्रता केंद्र, वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों को व्यक्त करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, हमने बता दिया। इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव के मूल बिंदु, उसके मुख्य अक्ष एक्स अक्ष तथा मुख्य अक्ष के लंबवत ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को वाई अक्ष, ठीक है। यानी कि इसको जो है, ये जो सीधी जा रही है, ठीक है, ये आपकी, ये, ठीक है, सही से बन नहीं पा रहा, ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष होता है, और ये जो आपका ऐसे जाती है, ठीक है, ये आपका वाई अक्ष होता है। ये कौन सा है, वाई अक्ष होता है, ओके। ये बात क्लियर हो गई। तो इसमें से दिखाया गया वस्तु बाईं ओर, ठीक है, तो ये आपको हमने सारी चीजें समझा दी है, ठीक। इसमें से और बताने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक। इसके बाद आता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, ठीक है। ये बात हमने बता दी, यानी कि जो आपका प्रकाश हमेशा कहाँ से डाला जाएगा, दर्पण के बाईं ओर से, ठीक है, इस साइड से प्रकाश जाएगा, ठीक। अर्थात आपतित प्रकाश किरण जो है बाईं ओर से दाहिनी ओर की ओर चलता है, ठीक। दूसरा पॉइंट कहता है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं, ठीक है, ध्रुव से नापी जाती है, ये हमने बता दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं वे धनात्मक होती हैं, यानी कि ऐसी किरणें, ठीक है, जो क्या कहता है कि आपतित किरण के दिशा में, यानी कि आपतित किरण आपकी कैसे जाती है, ऐसे, तो इस दिशा में जब आप जाएंगे तो उसकी दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ओके। चौथा पॉइंट कहता है जो दूरियां आपतित किरण के विपरीत, यानी कि आपतित किरण आपकी ऐसी जाती है और इसके जस्ट विपरीत अगर आप ऐसे दूरियां नापते हैं तो कैसी होंगी, आपकी निगेटिव होंगी, ठीक है। ये भी हम आपने समझा दिया आपको, ठीक है। इसके बाद वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, ठीक है, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ठीक। तो इसमें से ए में है आपका दर्पण सूत्र, जिसमें से अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, जो कि आपके चैप्टर में नहीं है, सॉरी आपके कोर्स में ये नहीं है, ठीक है। चैप्टर में तो दे रखा है लेकिन आपके कोर्स से हटा दिया गया है, ठीक है। और बी है उत्तल दर्पण के लिए सूत्र निगमन, ये भी आपका जो है कोर्स में नहीं है, इसको यूपी बोर्ड द्वारा हटा दिया गया। अगर आप कहेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, अगर आप कमेंट करके जानना चाहेंगे, ठीक है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ओके। आपको कमेंट, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर इसको बता दीजिए, तो हम इसको ज़रूर बताएंगे, पूरा निगमन दोनों का, अवतल और उत्तल दोनों का बताएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो नोट में लिखा भी है दर्पण सूत्र का निगमन पाठ्यक्रम में नहीं है, ओके, ये आपका पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है। देखिए अब सूत्र क्या होता है, ये आपका उत्तल और अवतल दोनों के लिए सेम सूत्र है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। इसमें से सूत्र है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। ये सूत्र आपको याद करना है, जो कि आगे आपको फार्मूला यही लगने वाला है, ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक, ये याद रहेगा। इसके बाद बी में आता है आवर्धन, यानी कि मैग्निफिकेशन, ठीक। तो इसमें क्या है, दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यह है आपका, यानी कि स्मॉल एम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये भी सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये भी कई जगह आपका यूज होगा, यानी कि दर्पण में आपने एक ये सूत्र ये देखा और एक सूत्र आपने ये देखा, ओके। आगे चलते हैं, ठीक।
प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन का सूत्र है m बराबर आई अपान ओ, यानी कि इमेज अपान ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ओके, यानी कि प्रतिबिंब ये है h डैश और h, तो ये है आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये है वस्तु की ऊंचाई। फिर इसके बाद है माइनस v अपान यू, यानी कि ये है आपका प्रतिबिंब तक की दूरी और ये है आपका वस्तु तक की दूरी, ठीक है। इन सभी के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। फिर कुछ विशेषताएं हैं। उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन के लिए भी यही सूत्र रहेगा। ओके, उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र रहेगा। आवर्धन यदि धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। जो आपका आवर्धन है m, वो आपका क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गई। यदि आपका धनात्मक चिन्ह प्रतिबिंब, अगर यदि जो है आपका क्या आवर्धन धनात्मक है, कैसा है, धनात्मक, तो प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा और आभासी होने का प्रतीक है, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। ये बात क्लियर हो गई। यदि चिन्ह आपका क्या है, ऋणात्मक है, आवर्धन का चिन्ह क्या है आपका, ऋणात्मक है, तो इसके लिए आपका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है, ऐसे उल्टा बनेगा और वास्तविक होने का प्रतीक दर्शाएगा, ठीक है। कैसा, वास्तविक होने का प्रतीक दर्शाएगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब तीसरे पॉइंट में आते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन पॉजिटिव होता है, यानी कि जो समतल दर्पण होता है, ठीक है, समतल दर्पण में जो आपका आवर्धन बनेगा m, वो कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। और यदि पॉजिटिव है तो उसका क्या होगा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि समतल दर्पण में कैसा वस्तु बनेगी, सीधा बनेगी और आभासी रहेगी। ओके, ये बात क्लियर आ गई। अब आ जाते हैं उदाहरण में। पहला उदाहरण कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। तो वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, तो देखिए ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है, स्मॉल यू बराबर कौन सा है, अवतल दर्पण, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, माइनस का 36, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, यानी कि जहाँ पर वस्तु है उसी के ऊपर क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब, यानी कि अब उसकी वी क्या होगी, यानी कि प्रतिबिंब भी उसका -36 ही होगा, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद आता है वस्तु की फोकस दूरी, यानी कि एफ ज्ञात करना है और आवर्धन एम ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि दो चीज़ें हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, दो चीज़ ज्ञात करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो हमें एफ ज्ञात करना है, तो 1/f बराबर आपका हो जाएगा 1/v का मान कितना है, -36, ओके, u का मान माइनस का 36, ओके। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो 36 आएगा, ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका 1 माइनस का 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2/36। तो 1/f बराबर हो जाएगा, इसको जब कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 18 टाइम जा 36 कट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/18। तो f बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 18 सेंटीमीटर। तो इसका जो फोकस है कितनी आ गई, माइनस का 18, ओके। अब इसके बाद हमें निकालना है आवर्धन m। तो m बराबर आपको मालूम है सूत्र कि I/O इक्वल टू h डैश अपान h बराबर माइनस का v/u, ठीक। इतना आपको मालूम है, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, ये और ये सूत्र, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पर हमें दिया क्या क्या है, v दिया है, u दिया है, ठीक है। तो अगर v और u दिया है तो इससे क्या करेंगे हम, m निकल आएगा। तो m बराबर माइनस का माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, v -36 और u -36, तो m बराबर कितना आ जाएगा, माइनस। अगला उदाहरण कहता है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ओके, ठीक है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये आपका है एक अवतल दर्पण, ठीक है। ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक। तो यहाँ पर आपकी हो गई वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या यानी कि सी बराबर आपका कितना, 20 सेंटीमीटर, ओके। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ठीक है। अवतल दर्पण से कितनी, 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर आपकी क्या है, एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ओके। यानी कि वस्तु की दूरी u बराबर आपकी हो गई 15, लेकिन किसकी होगी, माइनस की, ओके। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी f भी हमें पता नहीं है, तो f के लिए आपको मालूम होना चाहिए
कि जो है वक्रता केंद्र की क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। जो आपकी फोकस दूरी होती है वक्रता केंद्र की क्या होती है, आधी होती है। तो वक्रता केंद्र आपकी कितना है 20, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो एफ आपका मालूम हो गया, एफ है आपका 10, यू है आपका माइनस का 15, ये भी क्या होगा माइनस का। ठीक है, तो सूत्र आपको मालूम है 1/f बराबर होता है 1/v और प्लस 1/u। ओके, तो अब इनके मान रख देते हैं। तो 1/f का मान है माइनस का 10 और v ज्ञात करना है, और प्लस 1/u का मान है माइनस का 15। ओके, तो इनको अचार अचार को एक साइड कर लेते हैं। तो 1/v बराबर हो जाएगा आपका 1/15 और माइनस का 1/10। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, इसका एलसीएम आएगा आपका 30। तो 15 दूनी 30 और माइनस का 10 3 का 30, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/30। तो v का मान कितना आएगा आपका माइनस का 30। तो यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है -30 सेंटीमीटर। ओके, ये क्लियर हो गया। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हम इसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहा है। इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 40 है, और 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि सी कितना दिया है, सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं 40 सेंटीमीटर। ओके, और 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, ठीक है, यानी कि उसकी हाइट कितनी है वस्तु की, एच बराबर है आपकी 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर। ओके, और वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि यू भी दिए रखा है कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि वी ज्ञात करना है, और लंबाई यानी कि एच डैश ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए आपको सूत्र तो मालूम ही होगा सूत्र आपको मालूम ही होगा। चलिए सूत्र पहले लिख लेते हैं। सूत्र जितनी बार लिखेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो सूत्र को हर बार लिखें। तो 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान किसका किसका दिया है, u का दिया है, h का दिया है, c का दिया है। f का मान नहीं दिया गया, तो आप f का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, f बराबर होता है c/2, यानी कि 40/2 इक्वल टू कितना होगा 20। तो 1/f, और दर्पण कौन सा है, अवतल। तो अगर दर्पण अवतल है तो सब क्या होंगे माइनस के, किसके होंगे माइनस के। ठीक है, u भी आपका क्या होगा माइनस का होगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस का 20 इक्वल टू हमें ज्ञात करना b नहीं दिया, प्लस 1/u कितना दे रखा है माइनस का 30। ठीक, तो 1/v बराबर हो जाएगा आपका 1/30 माइनस 1/20, क्योंकि जब इसको इधर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये सब आप कर लीजिएगा। देखिए ये कैसे हुआ है, आप समझ लीजिए, हमने डायरेक्ट कर दिया है। देखो 1/20 ये माइनस का है, जब इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1/30 और 1/v। ठीक है, इसको पलट करके हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक, क्लियर हो गई ना। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये चीज़ कैसे निकल के आ गई। ठीक, अब समझ में आ गया। ठीक, तो अब देखिएगा, तो ये आपका एलसीएम आएगा कितना 60, तो 30 दूनी 60 और माइनस का 20 तिहाई 60, तो ये आपका हो जाएगा 3 में 2 गए 1, माइनस का 1/60। तो 1/v बराबर आपका कितना आया माइनस का 1/60। तो v बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 60। तो आपकी प्रतिबिंब की दूरी निकल आई कितनी माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब निकालना हमें एच डैश। ठीक है, तो आपको आवर्धन के सूत्र में जाना पड़ेगा, जो कि होता है m बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस का v/u। तो ये एच डैश आपका निकालना है, एच दिया है आपका 4 बटा, सॉरी उल्टा कर दिया, एच डैश अपान 4 इक्वल टू माइनस वी कितना है, वी हमने कितना निकाला माइनस का 60, चिन्ह सहित रखना अन्यथा हमारा गलत हो जाएगा, u माइनस का 30। ठीक है, तो 30 दूनी 60, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपका एच डैश बराबर आ जाएगा आपका 4 गुणे -2, तो एच डैश बराबर हो जाएगा -8। कितना हो जाएगा -8।
ये बात क्लियर हो गई। यानी कि आपका आंसर क्या आया, v बराबर -60 और h बराबर h डैश बराबर आपका आया -8। ठीक, दिस इज आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला उदाहरण कह रहा है किसी मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाली उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार तीनों चीजें बतानी है। तो किसी मोटरसाइकिल के पीछे दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाली उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यदि एक बस के दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, u बराबर 5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है कि आभासी कैसा क्या है, आकार कैसा है, छोटा बड़ा, ये चीज़ें ज्ञात करना है। ठीक है, तो v निकालना है, u दिया है और वक्रता केंद्र, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, f निकल आएगा। तो f 5/2, ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या निकला है, f निकला है। तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/f, f का मान कितना है 2.5, तो यहाँ पर रखेंगे 2.5 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का मान है -5। ठीक है, तो 1/v बराबर हो जाएगा आपका 1/2.5 और ये उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 1/5। ठीक है, तो इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा, 0 लग जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका 25, तो यहाँ 10 और प्लस 5 5 या 25 5, तो आपका आ जाएगा 15/25। तो v कितना आ गया आपका 25/15। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ पॉइंटों में आएगा। इसके बाद हमें निकालना है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति के लिए हम क्या करेंगे, आवर्धन m निकालेंगे। तो m के लिए आप क्या करेंगे, होता है -v/u। तो v का मान कितना है 25/15 और u का मान कितना है -5। तो ये हो जाएगा आपका 25/15 गुणे 5, वो भी माइनस का, माइनस चल ही रहा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 5 बचे 25 और 5 3 15, तो m बराबर आपका आएगा 1/3, जो कि किसका है, पॉजिटिव का। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अगर आपका जो है पॉजिटिव आता है तो ये क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, कैसा होगा प्रतिबिंब, आभासी होगा और आकार में क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, 5वां नंबर कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक उत्तल दर्पण। ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 25 सेंटीमीटर दूर हमारी एक वस्तु रखी है। ठीक, यानी कि u बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रखिए एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। जो प्रतिबिंब की लंबाई है यानी कि आई वस्तु की क्या है, आधी है। वस्तु की क्या है, वस्तु आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मान लीजिए अगर आपकी ऑब्जेक्ट की h है तो प्रतिबिंब की क्या होगी h/2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो पहले हम वो निकाल लेते हैं m। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I/O। तो I है आपका कितना h/2/h, तो h से h आपका कट जाएगा तो m आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, आवर्धन आपका निकला 1/2। आवर्धन कितना निकला, m बराबर 1/2 निकल आया। ठीक है, फिर इसके बाद m निकल आया, हमें निकालना क्या है, f निकालना क्या है, f ये दे रखा है फोकस दूरी, यानी कि f बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ना तो हमें f पता है और ना हमें v पता है, तो इसको भी रेखीय आवर्धन से निकलता है 1/ माइनस का u अपान सॉरी रेखीय आवर्धन बराबर होता है माइनस का v/u, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो इसी से निकालेंगे। तो m का मान हमने यहाँ निकाल लिया है 1/2, तो इसकी जगह 1/2 रख देंगे
और v का मान निकालना है तो v, और u का मान, तो u का मान हमारा दे रखा है -25, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये उस साइड जाएगा, इसका करंट गुणा हो जाएगा, तो v बराबर आपका निकल के आएगा, ये आपका 2 भी हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 25/2, तो हो जाएगा 1 ये आपका हो जाएगा 11.5। तो v का मान कितना निकला 11.5। अब यहाँ पर हमारा v का मान निकाला है, अब हमें निकालना है f का मान। तो अब देखिए v का मान ज्ञात हो गया और u का पता ही है, तो अब इसमें लगा देंगे। तो अब इस सूत्र में रख देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में। तो 1/f बराबर हो जाएगा आपका 1/, ये तो हम इसको डायरेक्ट इसको रख दें, ठीक है। तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे रहा आएगा, अब मल्टीप्लाई 1/20, सॉरी यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, +25, लेकिन यहाँ पर माइनस का 25। ओके, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा आपका 25, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1/25। तो f का मान कितना, 1/f बराबर कितना निकला 1/25, तो f बराबर कितना हो जाएगा 25, ये इसकी क्या होगी फोकस दूरी। ठीक, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। ठीक है, ये आपका किरण आरेख भी बनाना है। मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर एक वस्तु रखी है आपकी, यहाँ पर ये आपकी एक वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, इसकी दूरी है 30 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो कह रहा है कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, कह रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब है 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। ओके, कोई बात नहीं, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया क्या क्या है, u दे रखा है -30 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें f ज्ञात करना है। तो f ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाला फार्मूला लगा देंगे। तो 1/f बराबर 1/v कितना है 1/10 और माइनस का 1/30 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये 3 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 2/30। तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/15, यानी कि f बराबर कितना निकलेगा 15। ठीक है, तो f आपका कितनी दूर बनेगा, यहाँ से 15, मान लीजिए कि इधर, यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या बनेगा f, ठीक है, ये आपकी दूरी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, ये आपका क्या होगा वक्रता केंद्र सी होगा। ठीक है, तो किरण आरेख द्वारा तो मान लीजिए इधर से एक किरण जाएगी आपकी, ये आपकी एक किरण जाएगी और ये परावर्तित हो गए, ये सीधा ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये ऐसे आपकी क्या हो जाएगी परावर्तित हो जाएगी। ठीक, ये इधर की जो है आपकी जो डॉट डॉट रहेगी, ये कैसी रहेगी, ये आपकी डॉट डॉट रहेगी। ये आपकी डॉट डॉट करके ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, और एक किरण आपकी जाएगी वक्रता केंद्र से, एक किरण आपकी ऐसे जाएगी, ये आपका किरण आरेख बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर और किरण आरेख आपका ये हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर कहता है एक दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी और वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक दर्पण के सामने कह रहा है, मान लीजिए दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, यानी कि u बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है,
वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि v जो है कितना बन रहा है 30 सेंटीमीटर उसी ओर, तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f ज्ञात करना है और प्रकृति बताना है। ठीक है, तो इसके लिए तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/- माइनस का 20 और प्लस 1/ माइनस का 30। तो इसका एलसीएम आएगा आपका 60। तो 20 तियाई 60 माइनस 3 और 30 दूनी 60, तो ये भी माइनस का 2, तो माइनस माइनस 5/60। तो f बराबर कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, f ज्ञात हो गया। ठीक है, वो भी किसका आएगा माइनस का। आगे उदाहरण 8, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बने। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि मतलब कैसा क्या किया जाए, मतलब अब जो वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बने और भी क्या हो वास्तविक हो। ठीक है, और अवतल दर्पण है आपका। ओके, तो ये आपका क्या है अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई, मान लीजिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूर। तो इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। ठीक है, वस्तु की स्थिति निर्धारित नहीं की गई, उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब उसका प्रतिबिंब भी बता दिया है कि दर्पण से कहाँ बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर उसका क्या बन रहा है प्रतिबिंब बन रहा है। ये क्या है प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु की स्थिति हमें मालूम नहीं है, तो देखिए दिया क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो v दिया है 30 और c दिया है 20, तो यहाँ से f निकल आएगा 10 और u हमें ज्ञात करना है। तो u ज्ञात करने के लिए क्या होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो देखिए अवतल दर्पण है तो ये माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, तो 1/10 माइनस का बराबर 1/v भी आपका माइनस का 30 और प्लस 1/u। इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/u इक्वल टू माइनस 1/10 और प्लस का 1/30 हो जाएगा। एलसीएम आएगा 30, यहाँ 3 आएगा माइनस का, यहाँ प्लस का 1, ये आएगा आपका 2/30, वो भी माइनस का, तो ये आएगा माइनस का 1/15। तो यू आएगा आपका माइनस का 15, यानी कि ये आपका रखा जाएगा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दूर। ठीक, ये सवाल क्लियर हो गया, इसका आंसर आएगा माइनस का 15। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसके बाद अब आपका स्टार्ट होगा अपवर्तन। ठीक है, अब इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगा अपवर्तन। ये आपका परावर्तन खत्म हो गया। ठीक है।